हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं आपके मंथली लव राशिफल के साथ। और ये जो मंथली लव राशिफल है ये अगस्त 2022 का है। और आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि ये क्योंकि हम मंथली लव राशिफल की चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। यहां पर यह भी बताना हमारे लिए आवश्यक है। तो आप, जैसा कि हमेशा हम बताते आ रहे हैं और आपको समझाते भी आ रहे हैं साथ के साथ, कि जब भी आप ये सुनते हैं राशिफल मंथली, चाहे वो लव राशिफल है चाहे वो मासिक राशिफल है, तो आप अपने जो हॉरोस्कोप है, आपका जो जन्म कुंडली है, जन्म पत्रिका है, उसमें जो लगन पत्रिका है, जब आप खोलते हैं उसको, अपनी कुंडली को, तो उसमें सबसे पहले लगन पत्रिका बनी होती है। तो लगन पत्रिका में जो पहला घर है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर का मतलब वो राशि होती है उस नंबर की, वही आपकी लगन राशि कहलाती है। तो मान लीजिए वहां पर अगर 1 लिखा हुआ है पहले घर में लगन पत्रिका में, तो इसका मतलब आपका मेष लगन हो गया, मेष लगन राशि। और अभी जो हम चर्चा आरंभ करेंगे आपके लव राशिफल के विषय में, मंथली लव राशिफल को लेके अगस्त 2022 का, ये हम मेष लगन से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत मेष से ही होती है, एरीज, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके मंथली लव राशिफल के विषय में। और आपको ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि देखिए, मेष लगन राशि की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं आपके साथ। अब इसमें क्या क्या, कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो अभी पूर्ण रूप से सिंगल है, मेष लगन के जातक, मेष लगन राशि के सिंगल हैं और उनका अभी तक कोई मित्र नहीं बना, या उन्होंने नहीं बनाया, या उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो भी वजह रही, यानी कि अभी तक वो सिंगल हैं, आज की तारीख तक उनका कोई मित्र नहीं है या नहीं बन पाया है। दूसरी बात करेंगे हम उन लोगों के विषय में कि जिनका अपना कोई मित्र है, चाहे प्रेमी या प्रेमिका, वो रिलेशनशिप में चल रहे हैं या उनके लव अफेयर्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे, तीसरा पॉइंट जो पकड़ेंगे हम, विवाहित जातकों के विषय में, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस अगस्त 2022 में, कैसी स्थिति रहने वाली है। चौथी बात करेंगे, पॉइंट लेंगे, चौथा पॉइंट नंबर 4, कि जो विवाहित भी हैं लेकिन उनके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, या वो दिलचस्पी ले रहे हैं बनाने में, अभी तक नहीं भी बने हैं लेकिन अब आपकी दिलचस्पी है कि भाई कहीं से कुछ आपको थोड़ा संकेत मिल रहे हों कि जिसमें आपकी भी दिलचस्पी बढ़ रही है। तो कैसी रहेगा ये अगस्त का महीना आपके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, कितने सक्सेस होंगे आप, कितने नहीं होंगे, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है आपको लेके। और अंत में नंबर 5 पॉइंट होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि जो पहले से उनका कहीं अफेयर था या रिलेशनशिप थी या मित्रता थी, जो भी आप अपने ढंग से समझ सकें, लेकिन किसी कारणवश उनको अलग होना पड़ा। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई ये नहीं है कि खाली इसलिए ही सेपरेशन हो गया या इसलिए ही अलग हुए कि भाई विचार नहीं मिले या कुछ और कोई टेंशन हो गई, नहीं, कुछ भी कारण हो सकता है। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी इस अगस्त 2022 में। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि जो जुलाई का हमने मासिक राशिफल आपके साथ साझा किया था, लव राशिफल, तो जुलाई में जो ग्रहों की स्थिति थी उसमें चेंजेज आया है। और हम हमेशा बोलते हैं इस बात को अपने जब भी कार्यक्रम होता है राशिफल से संबंधित, कि भाई ग्रह जो हैं वो परिवर्तन उनका होता रहता है और परिवर्तन के आधार पर ही परिणामों में भी परिवर्तन होता है। तो जो पहले स्थिति जितनी क्रिटिकल थी ग्रहों की, उसमें इस महीने कुछ कमी होती दिख रही है। बाकी अब आपके साथ चर्चा होगी
आपको खुद समझ में आ जाएगा जब हम आपको बताएंगे ग्रहों के आधार पर रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मेष लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि सबसे पहले करेंगे बात जो मेष लगन राशि के जातक आप सिंगल हैं। देखिए साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि ये महीने की शुरुआत से ही, इस महीने के अगस्त की शुरुआत से लेके और महीने के 20 तारीख तक आप अपने मित्र को बनाने के लिए, मित्र का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये बता दें, जिस मित्र को भी आप चाहते हैं या जिसको भी आपने अपने लिए सेलेक्ट किया है, मन ही मन किया है या उसको प्रपोज किया है या नहीं किया है, लेकिन आपने पसंद कर लिया है, अगर आपने पसंद कर लिया है तो आप उनके साथ जो भी आपका व्यवहार रहेगा, बहुत बुद्धिमतापूर्ण व्यवहार करेंगे आप अपने साथी के साथ, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं। मेष लगन राशि के जातकों के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, उधर से भी आपको बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपके साथी का मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका ही व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, दोनों ओर से पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। और साथ में आपको एक चीज यहां पर मैं और ऐड करना चाहता हूं, सिंगल जातकों की बात चल रही है तो, कि यहां पर एक योग बना हुआ है साथियों, विवाह का योग। तो वैसे बड़ा मजबूत है ये, लेकिन इस योग में एक समस्या है। और ये योग जो बनेगा ये 6 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में है। ये आप डेट नोट कर लें, 6 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच तक का जो समय है, इसमें ये विवाह का योग बन रहा है। लेकिन ये विवाह का योग तो बन गया, लेकिन समस्या क्या हो रही है? समस्या यहां पर यह है कि विवाह का योग बनने के बावजूद भी, अब अगर मैंने जैसा कहा आपसे कि विवाह का योग बन रहा है 6 अगस्त से 17 के बीच में, तो आप लोग भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलो भाई अच्छा है कि योग बन रहा है, ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये जो सपोर्ट है, योग तो इसने बना दिया, लेकिन इसने समस्याएं भी आपके लिए अच्छी खासी खड़ी कर रखी हैं। कहने का भाव यहां पर यह है कि अगर आप विवाह करने की भी प्लानिंग आपकी है, हो सकता है आपने अपना मित्र जो है वो पसंद कर लिया है, जो भी है मेल या फीमेल, अगर आप उसके साथ चर्चा चलाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि चीजों को बहुत हल्के में लेकर के आगे ना बढ़ें, बहुत एक एक कदम फूंक फूंक करके रखें, एक एक कदम। क्योंकि यहां क्या है समस्या कि योग तो बन गया, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं अपनी इस चर्चा में, लेकिन इस योग में जितना योग ये बना हुआ है उससे ज्यादा बिगड़ने के भी चांसेस हैं। छोटी से छोटी भी बात अगर कोई हो गई तो बात बिगड़ सकती है, यानी कि विवाह संपन्न होने में परेशानियां अधिक। योग भी बन रहा है लेकिन समस्याएं भी साथ साथ बहुत अधिक हैं। तो यहां पर हम यही सुझाव दे सकते हैं आपको प्रिय साथियों कि आप अगर विवाह करने के लिए भी आगे तैयार हैं तो एक एक कदम बहुत सोच समझ करके बढ़ाएं, फूंक फूंक करके रखें एक एक कदम। और जो भी बात करते हैं, जो भी आपका व्यवहार रहता है, उसमें भी बहुत सोच समझ करके, तब जाकर के कहीं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है विवाह के मामले में। तो यह कुछ इस प्रकार का योग है। अब जैसा मैंने ये कहा आपसे कि भाई आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा साथी के साथ, साथी का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, उधर से भी पूरा कोऑपरेट करेगा आपका फ्रेंड, मित्रता बनने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और मैंने विवाह के लिए भी डेट बता दी अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन आपको यहां पर यह और बता दें कि जो भी करना है ये 17 तारीख तक कर लीजिए। 17 से लेट हो गए अगर आप, तो बाद में क्या होगा कि विवाह वगैरह तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि योग खत्म हो जाएगा 17 तक ही है वो योग। हालांकि उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि जो साथी आपने पसंद किया है उसके बारे में जिसको भी पता लगेगा, चाहे वो आपके घर के सदस्य हैं, चाहे वो आपके मित्रगण हैं या जो भी हैं, वो आपकी चॉइस की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे कि भाई पसंद बहुत गजब की है आपकी, बहुत प्यारा साथी आपने चुना है। कुछ इस ये 17 तारीख के बाद इस तरीके का आपको कॉम्प्लीमेंट लोगों के द्वारा अपने साथी के चुनाव को लेकर के
मिलने की बहुत अच्छी संभावना है 17 से लेकर बाकी माह के अंत तक। तो ये सिंगल जातकों के विषय में मैंने बहुत खोल करके बात की है, आप समझ रहे होंगे सारी बात। आगे बात करेंगे जिनके लव अफेयर्स हैं या जो रिलेशनशिप में हैं, उनका ये अगस्त 2022 का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मित्रता भरपूर रहेगी, विशेष तौर पे 20 तारीख तक महीने की। ये मित्रता ऐसी रहेगी कि आप दोनों ही मित्र एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। और आपको, जैसा मैं अभी चर्चा में बात कर रहा था सिंगल जातकों के लिए, ये सभी पर अप्लाई होता है ये योग विवाह वाला, चाहे आप लव अफेयर्स में ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप में क्यों ना हो। अगर आप भी कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये योग मैंने जैसा बताया कि 6 तारीख से लेकर अगस्त से और 17 अगस्त के बीच तक का समय जो है ये विवाह का योग बन रहा है आप मेष लगन राशि के जातकों का। इसमें आप अगर विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ गंभीर हैं विवाह को लेके तो आपकी बात तो बन सकती है। लेकिन ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप से अगर छोटी भी कोई गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है, मतलब बात अटक सकती है, पेंडिंग पड़ सकता है मामला विवाह का। ये कुछ इस प्रकार का योग है, परेशानियां कुछ ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बहुत सोच समझ करके स्टेप लें, जल्दबाजी में ना कदम उठाएं, आराम आराम से। बस ये भी ध्यान रखें कि 6 से 17 के बीच का है, बहुत समझदारी से काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं सफल हो पाएंगे। अन्यथा बात बिगड़ने के भी चांसेस पूरे हैं। थोड़ी सी भी अगर कहीं आपसे चूक हो गई तो ये स्थिति रहेगी आप जिनका रिलेशनशिप चल रहा है या जो अफेयर में है। आगे बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, विवाहित। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि हमने अपने इस कार्यक्रम में पिछले महीने जुलाई का जो हम मासिक लव राशि फल जब लेकर आए थे आपके सम्मुख, तो हमने आप मेष लगन राशि के जातकों को कहा था कि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं अधिक हैं। लेकिन इस महीने उन समस्याओं के बादल को छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, विशेष रूप से 10 अगस्त से। 10 अगस्त के बाद जो तनाव है, टेंशन है, कुछ अधिक टेंशन की बात कर रहे थे हम, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। और जो आपका एक तरीके से वैवाहिक जीवन है, जो अभी तक आपने तकलीफें उठाई हैं या सुखों में जो भारी कमी आप महसूस कर रहे थे, निश्चित रूप से अब आपको उनसे काफ़ी हद तक राहत इस महीने 10 अगस्त के बाद से लेकर माह के अंत तक मिलने वाली है। मैंने ये नहीं कहा कि टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, नहीं, ऐसा नहीं बोला है मैंने। हमने कहा है कि जो समस्याएं, जितनी परेशानियां, जितनी तनाव आप फेस कर रहे थे अपने वैवाहिक जीवन में, निश्चित रूप से उसमें कमी का एहसास आपको होगा। काफ़ी कमी आएगी तनाव में वैवाहिक जीवन के। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में कि आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसा रहेगा। देखिए साथियों, मैं बता दूं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तो संभावना बहुत अधिक है और विशेष रूप से 10 अगस्त तक। लेकिन यहां पर यह भी बात है कि आपको उसमें सक्सेस मिल जाए। रिलेशनशिप तो है, लेकिन उस रिलेशनशिप को आप एंजॉय कर पाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। और विशेष रूप से 10 अगस्त तक। 10 अगस्त के बाद स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत विशेष आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कोई लाभ ले पाएंगे या उसको एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच का जो समय है, इसमें तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेंशन भी रहेगी आपको इस रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली में। लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति सामान्य जरूर होगी और आपकी मैरिड लाइफ में भी समस्याएं कम होंगी और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ भी सामान्य ढंग से चलेगी अगर आप पहले से कहीं हैं रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इस महीने कहीं कुछ आपको कहीं संकेत मिले हों या मिल रहे हों 1 तारीख से 10 अगस्त के बीच में, आप चाहें इसको हम आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ाने में थोड़ा कोई दिक्कत मुझे आ रही है समझ में कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो एकदम आप उसमें आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा समस्याएं हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी। और आगे बात करेंगे अंत में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है,
प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी कारणवश आप अलग होना पड़ा आपको, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये अगस्त 2022 आप किसी प्रकार जुदा हो गए थे, अलग हो गए थे, और अब आपकी इच्छा ऐसी है, आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई मुझे अपने साथी के साथ दोबारा से रिलेशनशिप कायम करनी है, वही पुराने जैसे संबंध मुझे बनाने हैं, और आपकी पूरी दिलचस्पी है। तो क्या आप इसमें सक्सेस होंगे इस महीने? देखिए, आप अगर वाकई ही गंभीर हैं और सीरियस हैं, अगर आप कोई स्वार्थ मन में रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बीच में आपके ये इसमें आपको सफलता मिल जाए पूर्ण रूप से, फिर तो ज़रा इसमें समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है, वो भी 20 तारीख तक। विशेष रूप से 20 तारीख तक आप जो भी एक्शन लेना है लें, जो भी कार्रवाई आपने करनी है आगे बढ़ने के मामले में, अपने साथी के साथ रिलेशन बनाने में, तो निश्चित रूप से आपको एक तरीके से संतुष्टिपूर्ण रेस्पॉन्स, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना बन रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका मासिक यानी मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 का। प्रिय साथियों, यहां आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा इस राशिफल के अंत में, कि हम जो बात करते हैं, हम स्टोरी में बात नहीं करते। स्टोरी में बात करके क्या होता है, जातक कंफ्यूज हो जाता है। हम तो ग्रहों के रिजल्ट्स के आधार पर टू द पॉइंट बात करते हैं, शॉर्ट में बात खत्म करते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं बहुत इसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके यही चीज़ों को मैं बोलूँगा, मैं तो और भी आगे बोल सकता हूँ, लेकिन क्या होगा उससे, आप कंफ्यूज होंगे, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए मैं बहुत टू द पॉइंट बात करता हूँ, 5 पॉइंट्स पर बात करता हूँ, और उसमें भी आपको बता देता हूँ कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव रिजल्ट्स की संभावना इस महीने आपको बनती है, किस क्षेत्र में। तो मैं समझता हूं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा, और आप बहुत पसंद कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और आगे भी हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे, आपकी सेवा में इसी प्रकार आते रहेंगे हर महीने मासिक राशिफल को लेके। तो आपको अगर ये पसंद आया है प्रिय साथियों, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे बनते हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस समय रहते आप तक सीधे पहुँचें, तो आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।